अब तो बहुत गले के साथ मिले और झरझर करके नेत्रों से आंसू बहने लगे और चरणों में बारंबार हनुमान जी लौट गए राम जी के चरणों में। जैसे लौटे तो राम जी ने उठा लिया, उठ जाओ, क्या कर रहे हो यहां पर? आपकी सेवा है। हमारे राजा हैं सुग्रीव, बानरों के राजा हैं, इस पर्वत पर रहते हैं भाई के डर के मारे। भाई बड़ा खतरनाक है। क्या नाम है उनके भाई का? बाली। इस पर्वत के ऊपर रहते हैं। कृपा करके आप चलो, वो आपका दास हो। तो राम जी हंस करके बोले, भाई दास है तो दास ऊपर है, स्वामी नीचे। और दास के पास हम क्यों जाएं? स्वामी के पास दास आएगा। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले महाराज, आपका जो दास है बैठा तो पर्वत पर है लेकिन बीमार है। कौन सी बीमारी? डर की। तो क्या हुआ? अगर डर की बीमारी है फिर भी दवा लेने तो आना चाहिए हमारे पास, हम वैद्य भी तो हैं। हनुमान जी बोले, महाराज बीमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रकार की? एक, बीमारी छोटी मोटी हो तो मरीज चलकर डॉक्टर के पास आ जाता है, लेकिन जब बीमारी ज्यादा हो जाए और खाट पर मरीज पड़ जाए तो डॉक्टर को चलकर जाना पड़ता है। तो ये जो सुग्रीव जी हैं हमारे राजा हैं और ये खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। इन्होंने इतनी डर की बीमारी है कि ये नीचे नहीं उतर सकते। तो श्री राम जी बोले कि भाई नीचे नहीं उतर सकते तो हम चढ़ भी तो नहीं सकते। लक्ष्मण जी बोले, नीचे क्यों नहीं उतर सकते? हनुमान जी की बुद्धिमता देखना। हनुमान जी बोले, महाराज अगर वो नीचे उतरेंगे तो लोग क्या कहेंगे? भगवान को पाने के लिए भी नीचे गिरना पड़ा। अगर वो नीचे उतरेंगे तो लोग क्या कहेंगे? भगवान को पाने के लिए भी नीचे गिरना पड़ा। राम जी बोले, तब लोग ये भी तो कहेंगे कि भगवान भक्त के पास जाने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ा। हनुमान जी देखो क्या बुद्धि लगाते हैं। हनुमान जी बोले, सरकार आप टेंशन मत लो, आपका दास तो है। क्या? बोले, आप हमारे कंधे पे बैठ जाओ, आप मत चढ़ो, हम चढ़ा ले जाएंगे। लेकिन राम जी बोले, कंधों पर गिर ना जाए। हनुमान जी बोले, आपको गिरने का डर लगे तो हमारा मस्तक पकड़ लेना। और आप देखते होंगे जब छोटे बच्चों को कंधों पर बैठाते हैं तो बच्चे दोनों हाथों से जोर से सिर को पकड़ लेते हैं। हनुमान जी बोले, आप हमारे सिर को बड़े जोर से पकड़ लेना। तो राम जी बोले, ये कौन सी शर्त है? क्या तुम ये पक्का कर सकते हो कि तुम नहीं गिरोगे? हम नहीं गिरे, हम तुम्हें पकड़ लेंगे, हम तो बच जाएंगे, पर ये पक्का है कि तुम नहीं गिरोगे? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, सरकार जिसके माथ पर आपका हाथ रख जाए दुनिया में वो कहां गिर सकता है? जिसके माथ पर गुरुवर, हे हनुमान जी बोले, हे राम जी जिसके माथ पर आपका हाथ रख जाए वो तो गिरता हुआ भी संभल जाता है। आप हमारे माथ पर हाथ रख देना, हम आपके चरण पकड़ लेंगे और चलो जाकर के सुग्रीव जी से मित्रता करो। ये हनुमान जी का पहला मिलन। और हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को दोनों को कंधे पर बैठाया। राम जी ने कस करके श्री हनुमान जी के सिर को पकड़ लिया। आहा, हनुमान जी बोले, हम हैं सेवक, सेवक सुता। पहले हम सेवक हैं फिर आपके बेटा। तो राम जी बोले कि ये तो उल्टा क्रम है, पहले बेटा बनो फिर सेवक। हनुमान जी बोले बात तो सही है। बोले, लोगों को भ्रम, और कुछ लोग ऐसे हैं जो साधना के बल पर प्रभु को पाते हैं। हनुमान जी बोले, हम साधना के बल पर आपको नहीं पा रहे। बोले फिर? बोले, हम तो संबंध के बल पर आपको पाएंगे। राम जी बोले, कौन सा संबंध? बोले, पहले सेवक फिर बेटा। पहले सेवक फिर बेटा। तो बोले, बेटा क्यों बनना है? हनुमान जी बोले, देखो मजदूर जब मजदूरी करता है तब पैसा मिलता है, और बेटा को कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ती, बाप की पूरी संपत्ति मिल जाती है। बेटा को कौन सी मजदूरी करनी, बाप की पूरी संपत्ति बेटा को मिल जाती है। यही हनुमान जी महाराज बोले, महाराज आप हैं हमारे स्वामी और आप हैं हमारे पिता। तो राम जी बोले, आज ही बेटा बन जाओ। बोले, नहीं, जब माता जी मिलेंगी तभी तो बेटा जी बनेंगे। बोले, माता जी कहाँ है? बोले,